हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने वाला हूं। थंबनेल आपने पढ़ लिया। और दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली आपको कैसे चलना है, क्योंकि एक आम आदमी जो कि नौकरी पेशा होता है, उसका काम सिर्फ अपनी नौकरी पे जाना, वापस आना होता है। लेकिन जब उसके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं तो उसको समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो सिस्टम है ये वुमेन सेंट्रिक है। अधिकतर लॉज वुमेन के फेवर में। और इवन मैंने तो ऐसे देखा कि जहां पर लड़कियां क्लियर कट कहती है कि तू आ कोर्ट में, सारी चीजें वुमेन के फेवर में, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे को तो पूरी फैमिली के साथ मैं जेल भेजती हूँ। लड़का सामने से घबराया हुआ, क्या करूं, कुछ गलती तो करी नहीं थी यार, शादी करी थी। तो झूठे केसेस जो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद डिमांड आती है 50 लाख दे दो, 60 लाख दे दो, 70 लाख दे दो, और आप लोग उस डिमांड को पूरा भी करने के चक्कर में रहते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से इन मामले को डील करना है, क्या ऐसा करना सही है? और कई बार तो आपकी कैपेसिटी नहीं होती, फंस जाते हैं मुकदमों में। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कई सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। जैसे कि मैं अपने कई सारे वीडियोज में आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ये लीगल से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम है। यानी दोनों ही पार्टी प्रेशर कर रही है कि कैसे साइकोलॉजिकली आपको डाउन किया जा सके। इसी के लिए वो केस करते हैं। कई बार लड़की केस नहीं करना चाहती, लड़की कहती है कि बस एमिकेबली इतना पैसा मिल जाए, लेकिन उसको सजेस्ट किया जाता है कि तुम 2-3 केस डालो, ये तो हाथ जोड़ के पैसा देगा। और फिर उससे वो सारे फॉल्स केस करा दिए जाते हैं, डीवी का, 125 का, 498A का। अब दोस्तों, यहां पर लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जल्दी सब कुछ चाहता है, फटाफट हो जाए। अभी मेरे पास एक मामला आया, उसमें जब उसने पूछा कि सर हाईकोर्ट में कितना टाइम लगेगा, तो पर्टिकुलर हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने अंदाजन उसको बताया कि यार 1 साल लगेगा। 1 साल? इतना टाइम? यानी पेशेंस नहीं है, जल्दी चाहिए। अगर आप जल्दी दिखाएंगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको जल्दी है, और उनकी डिमांड बहुत अप हो जाएगी। जहां उन्हें 30 मांगने, वहां 60 मांगेंगे। और दोस्तों, ऐसे एमिकेबली सेटल तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली कभी सेटल नहीं होता। 1000 में से मुश्किल से 5 मामले भी ऐसे नहीं होंगे जो इनिशियल स्टेज पे आकर के सेटल हो जाते हैं। या फिर उनके होते हैं जो कुछ ज्यादा ही डरते हैं और वो उनके मांगे अनुसार पैसा दे देते हैं, अदरवाइज इस स्टेज पे नहीं होते। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आप कोर्ट में जल्दी चाहते हो ना, जल्दी जैसा कुछ नहीं होता, कोर्ट में टाइम लगेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो आप सिर्फ परेशान रहोगे, प्रेशर इतना क्रिएट कर लोगे कि सर फट जाएगा प्रेशर से। तो इसलिए ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना कि जल्दी होना है। स्मूथली चलाओ। जल्दी करने के और तरीके हैं, लेकिन अगर आप लीगली जल्दी करना चाहोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून पढ़ते रहो किताबों में, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, मैं ये डायरेक्शन ले आऊंगा। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। जो रूटीन में चल रहा है वैसे ही काम होगा। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे, एडमिट कर लोगे, उतना फायदे में रहोगे। और जब तक इसे एडमिट नहीं करोगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी को बढ़ाते चले जाओगे। अब आता हूं मैं अपने पॉइंट्स पे, यानी ऐसे लोगों को सही कैसे करना है, ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, और कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है स्टेप बाय स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो लाएं और अवेयरनेस आप लोगों को जितनी दे सकें दें। लेकिन जब आप लोग भी वीडियो को नहीं देखते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपना मनोबल भी गिरता है। किसके लिए बनाना, छोड़ो, तो हम लोग भी ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा मनोबल बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें ज्यादा से ज्यादा। अब दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। सबसे पहले टाइम निकालो इनका। यानी कि इनिशियली जैसे इन्होंने केस कर दिया, उस वक्त तो ये बहुत चौड़े में होते हैं कि भाई ऐसा है, अभी तो इनकी पूरी फैमिली को जेल हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग मामला डील कर लेते हो, आप लोग बेल कर लेते हो अपनी, और किसी को कुछ नहीं होता, तो आधा तो इनका डाउनफॉल तभी हो जाता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच करके बैठे हुए थे, सारे के सारे सपने ही रह गए, और अभी कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद आप 1 साल तक अपीयरेंस नहीं हो रही है बंदे की, 498 शुरू भी नहीं हो रहा है, तो सामने वाले का क्या होता है, मनोबल इससे टूटता है। और जब समय गुजरता है तो उनको भी लगता है यार कुछ मिल तो रहा नहीं, इसमें 2 साल हो गए, इससे अच्छा सेटल ही कर लो। फिर आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको प्रपोजल आता है, इतने लाख दे दो। अभी भी आपको सेटलमेंट पे नहीं आना है कि ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से आप ये समझ लो वो लोग अभी सेटलमेंट पे आने लगे, टूट गए। यानी कुल मिलाकर के जितना आप टाइम थोड़ा निकाल लोगे ना शुरू के, अब लड़का क्या सोचता है, अभी केस पड़ा, मैं 3 महीने में सब कुछ खत्म कर लूं, नहीं होगा। गलत फहमियां बिल्कुल भी अपने मन में मत पालो। जो सही तरीका है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, उसको एडमिट करो। उस तरीके से चलोगे तो बाहर निकलोगे। अगर अननेसेसरी चीजों में आओगे, बड़े बड़े लुभावने वादों में आओगे किसी के, तो फिर नुकसान उठाओगे। अब एक बात तो ये हो गई कि जब 1-2 साल निकल जाएंगे तो आधा डाउनफॉल तो उनका वैसे हो जाएगा। अभी जो बचा हुआ है उसको कैसे ब्रेक करना है, देखिए उसके लिए आपको इन पे केस करने। कौन से केस करने, ये हर एक मामले पर डिपेंड करता है। ये सबके लिए जनरल नहीं हो सकता, मुश्किल है, पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से भी बहुत कुछ क्राइम कंडक्ट हुए होते हैं।
ये आपको धमकी दे चुके होते हैं, ये आपको मारने के षड्यंत्र कर चुके होते हैं कई बार, ये आपके घर में कई बार घुस चुके होते हैं, आपके साथ मार पिटाई धक्का मुक्की कर चुके होते हैं, आपसे मोटा पैसा मांग चुके होते हैं, आपको डरा धमका करके, यानी इन्होंने बहुत क्राइम कंडक्ट करे हुए होते हैं। तो आपको सोचना है, समझना है इन सारे क्राइम के बेस पे और कोई लीगल एक्सपर्टीज लेके आपको इनके ऊपर क्या करना है, केसेज करने हैं पैरेलली, क्योंकि हक आपका भी है अगर आपके साथ गलत हुआ है। तो जब इनके ऊपर केसेज हो जाएंगे, इनको भी आपके प्लेस पे आना पड़ेगा, इनको भी वकील हायर करना पड़ेगा और इनको भी पैसा लगाना पड़ेगा और आपके प्लेस पे इनको परेशानी भी होगी, क्योंकि हर एक आदमी अपने प्लेस पे शेर है। तो फिर होगा क्या कि ये लोग जो बचा हुआ 25% है, 25% और डाउन आ जाएंगे, यानी 75% डाउन हो जाएंगे। अब ये नहीं कहेंगे हमें 60-70 चाहिए, अब ये कहेंगे सेटलमेंट कर लो और देख लो जो देना है, यानी अब ये 15-20 तक आ जाएंगे, केस हो गए 15-20 तक आ जाएंगे। अभी आपको एकदम से सेटल नहीं करना, अभी चलाना है, कहानी अभी बाकी है, आगे के पॉइंट भी समझो। अभी तीसरा पॉइंट जो कि मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस के मामलों में अधिकतर दिखाया जाता है जो कि सीधा लड़का होता है उसमें मेंटेनेंस लगता है और पर मंथ ट्रांसफर कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल मत करो। एक व्यक्ति ने गलत कहानी लिख के आपकी सैलरी, आपकी इनकम को बहुत ज्यादा दिखा के अपनी सारी इनकम को छुपा करके मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लिया गलत तरीके से माननीय न्यायालय से। अब आपने क्या करना है, आपने स्मूथली बिल्कुल भी नहीं देना, आपको कोर्ट को रिक्वेस्ट करना है। कई बार हमने देखा कि लड़के की नेट सैलरी कम होती है और मंथली मेंटेनेंस उससे ज्यादा लगा होता है, तो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, सांस नहीं लेगा, अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं करेगा, कैसे करेगा वो। तो ऐसे में आपको कोर्ट के सामने जाना है जब आपका वारंट इश्यू हो, उससे पहले तो जाना ही नहीं। आप दो ही मत, जब आपकी कैपेसिटी नहीं है आप कैसे दोगे। लोन लेके अगर आप उसको दे दोगे, उसको और क्या चाहिए, उसको तो पूरी जिंदगी मिलता रहेगा और पूरे जीवन सेटलमेंट नहीं करने वाली है। आपको स्मूथली बिल्कुल नहीं देना, आपको कोर्ट में जाना है जब भी वो रिकवरी डालेगी और कोर्ट में अपना जस्टिफिकेशन देना है, सर मेरी सैलरी ये है, एक्सपेंसेज ये है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो मुझे अलाउ किया जाए, मैं देने को रेडी हूं पर थोड़ा थोड़ा करके दे सकता हूं। कोर्ट इतना समझता है और मैक्सिमम मामलों में आपको अलाउ कर देता है कि चलो इतना इतना करके दो, दे तो रही हो। तो क्या होता है कि लड़की को भी देखो 3 महीना पैसा मिल गया, फिर 3 महीना नहीं मिला, तो उसको भी लगता है अरे क्या है, इससे अच्छा तो मैं सेटलमेंट कर लूं, एक बार पैसा आ जाएगा उतना उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या होगा, वो ब्रेक होंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और मेंटेनेंस का पैसा जो बंधा वो उसको हर बार फिक्स डेट पे मिलता रहे, वो जीवन भर सेटलमेंट आपसे नहीं करने वाली। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए लीगली आप कोर्ट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं आपको कुछ भी इलीगल नहीं बता रहा हूं, आप कोर्ट में रिक्वेस्ट करो, सर मैं नहीं दे पा रहा हूं और मैं ऐसे दे सकता हूं, और कोर्ट जब आपको अलाउ कर दे तो उस हिसाब से आप पैसा दीजिए, स्मूथली बिल्कुल मत दीजिए। तो उससे भी क्या होगा, ये ब्रेक होंगे और ये कहेंगे कि भाई इसको निपटा लो। मेन तो निपटाना ही है ना झूठे मुकदमे, लेकिन निपटाना अपनी शर्तों पे, इनके हिसाब से पैसा नहीं देना है। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे लास्ट चीज, खुश रहो, मस्त रहो, अपना छोटा सा दुखी चेहरा लेकर के कोर्ट में कभी जाने की जरूरत नहीं है। चिल मार के जाओ, चिल मार के आओ। जब ऐसे आपको देखेंगे तो आधी जो बचे हुए 25% है वो वैसे डाउन हो जाएंगे कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी क्या है कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, वो भी आपके प्लेस पे आ रहे हैं और उनको मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजों का कंपोजिट इफेक्ट ये होगा कि वो कहेंगे भैया इसे निपटा लो, जैसे भी निपट रहा निपटा लो। अभी हमने ऐसे बहुत सारे मामले देखे जहां पर 60 लाख रुपए की डिमांड थी लड़की की, 5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल गया, रियलाइज हो गया कि कोर्ट कचहरी में कुछ भी नहीं रखा है। देखिए पहले तो गलत काम करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम मानते हैं चलो किसी के इन्फ्लुएंस में लड़की ने गलत केसेस कर भी दिए, तो अब उसको समझना चाहिए कि इसको अमिकेबली खत्म करने में ही फायदा है, क्योंकि आपके ऊपर भी केस हो गए, परेशानी आपको भी होगी। सेकेंडली, झूठा केस करना तो आसान है लेकिन आप उसको साबित नहीं कर पाते। यही रीजन है कि 498 के मैक्सिमम मुकदमों में क्या होता है, एक्विटल। और जब एक्विटल होता है फिर हम लड़की वालों पर, यानी लड़की पर और जितने लोगों ने गवाही दी होती है उस मुकदमे में, उन सबके ऊपर मुकदमे फाइल करते हैं क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने डिफेमेशन भी किया, उन्होंने झूठे साक्ष्य भी कोर्ट में दिए, उन्होंने कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया और मेरी लाइफ के भी 5 साल खराब किए। तो ऐसे में फिर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कि मामला खत्म हो गया। फिर क्या करना है, आपको इनके ऊपर जितने मैक्सिमम सेक्शंस में हो सकता है केस करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने गलत मुकदमा दर्ज कर भी दिया है, आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे, और जब साबित नहीं कर पाएंगी तो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएंगे, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि झूठा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। इसलिए अगर ऐसा हो भी गया है तो एमिकेबली निपटा लो, फायदा उसी में, मामला जजमेंट तक पहुंचेगा। तो झूठा मुकदमा करने वालों को दिक्कत आनी बिल्कुल तय है, उनके ऊपर फिर 4-5 केसेज होंगे क्योंकि जितने लोगों को एक्यूज बनाया वो हर एक आदमी अपनी तरफ से केस करेगा। तो जो हवाई चीजें होती हैं उनको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। 1 करोड़ 2 करोड़ ये केवल कागजों में अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे ना कि 1 करोड़ मिलेगा 2 करोड़ मिलेगा,
50 लाख मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। होगा उतने में ही सेटलमेंट जो कि रीजनेबल होगा। इस बात को आराम से मान लो या 10 साल कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसने के बाद मान लो, मर्जी आप लोगों की है। अब कुछ लड़के मैंने ऐसे भी देखे, वो क्या करते हैं, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, बोलते हैं यार मैं तो छूट रहा ना, सोसाइटी जाए तेल लेने। तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं, एक गलत व्यक्ति को गलत डिमांड पूरी कर देते हैं। एक बंदे ने 100% झूठ लिख के पैसा मांगा, पैसा दे दिया, मेरी जान तो छूट रही है कुछ लड़के मेरे पास ऐसे। अभी हुआ क्या कि दूसरी शादी कर ली, क्या गारंटी दूसरी शादी सही रहेगी, उसमें भी फिर केस हो गए। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज खत्म नहीं किया। आपने क्या किया? आपने केवल अपनी जान छुड़ाई थी। तो इसलिए हमें सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। पूरा तो कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन जितना आप अपने पार्ट पे कर सकते हो कम से कम उतना तो करो भाई। हर एक आदमी अगर ये समझ ले कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हर एक आदमी एक एक पेड़ भी लगाएगा तो पूरा प्लेनेट हरा भरा हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए इस बात को। अभी कल ही एक मामला आया था, एक लड़की का डाइवोर्स हुआ, उसने उस हस्बैंड से 30 लाख रुपीज एलिमनी किया, सेटलमेंट के नाम पे जो भी लिया होगा, 30 लाख रुपीज लिए। फिर उसने दूसरे लड़के से शादी कर ली और दूसरे लड़के के साथ 1 महीना भी नहीं रही, अब उसके ऊपर केस डाल के उससे डिमांड कर रही है। उस बंदे का मुझे कल फोन आया था। तो इसलिए दोस्तों बात ऐसी है कि ये सब एक बहुत भयंकर बिजनेस चल रहा है, और अगर आप अपनी जान छुड़ाओगे फिर वो जो सामने वाली है जिसने झूठा मुकदमा डाल के आपसे 30 लाख रुपए लिए, फिर एक नया बंदा खोजेगी, उससे भी 30 लेगी, फिर अगला 30 लेगी। ऐसे कितने मामले हैं, 3-3 4-4 मैरिज करके पैसे लिए, यानी पूरा एक ट्रैप चल रहा है। तो इसलिए जो गलत चीज चल रही है इसको हमें थामना है। बहन बेटियां सबके घर पे हैं, आप लोगों के घर पे भी हैं। आपको अपने बच्चों को समझाना भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। अंत में जब जवानी ढल जाती है, शरीर खराब हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, यही पैसा 2 मिनट में हॉस्पिटलों में निकल जाता है। तब आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने क्यों गलत काम किए, मैंने क्यों पाप कमाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, पश्चाताप करने का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत से खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, उसमें सुकून है। किसी का लेकर के छीना झपटी से खाने में बिल्कुल भी सुकून नहीं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।